हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आरपीएफ जिसमें कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो निकलने वाली है ना। संभावित जो महीना है वो कौन सा हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी आप लोगों को चाहिएगी, किस किस क्राइटेरिया को आप लोगों को पार करना होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड किस प्रकार का और परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बारीकी के साथ में नज़र बनाएंगे। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये वैकेंसी साल 2019 से लगातार आ रही है, लेकिन इसके आने की प्रायिकता इसलिए ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि आप लोगों को पता होगा साल 2024 में लोकसभा का चुनाव जो आने वाला है, तो ये चुनावी भर्तियां हैं, ये कबीर कभार आने वाली भर्तियां होती हैं। और आप लोग को पता होगा, इतिहास उठा के देखो यदि आप लोग रेलवे का, तो लगभग कांस्टेबल और एसआई दोनों की जो भर्तियां हैं वो एक साथ निकलती हैं, दोनों की दोनों, एसआई और कांस्टेबल दोनों की दोनों। तो इसमें पदों की संख्या जो है वो क्या रहेगी, पदों की संख्या क्या रहेगी, कब से ये फॉर्म जो है वो निकलने की पूरी उम्मीद में लगते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो महीना है वो जून जुलाई के आसपास का महीना हो सकता है। जून जुलाई के आसपास का महीना, एक आध महीना और पीछे भी हो सकता है, लेकिन प्रायिकता इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है, ठीक ना। मई में इसकी जो संभावना है बहुत ही ना के बराबर है ना। जून जुलाई की प्रायिकता इसकी सबसे ज़्यादा बन रही है और इसलिए ये वैकेंसी निकलने की पूरी उम्मीद सी दिखाई दे रही है, क्योंकि आगामी साल 2024 जिसमें लोकसभा का चुनाव सरकार लड़ने वाली है। आप लोग को मेरे रनिंग बैकग्राउंड में सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, किन किन स्टेप्स को आप लोगों को पार करना होगा। तो चैनल पर आप लोगों ने यदि विजिट किया है, चैनल पर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम की है और आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं पदों की संख्या की, कि पदों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल में बात करें तो कांस्टेबल में 9000 से ज़्यादा संख्या हो सकती है। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोल सकते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स बोल सकते हैं। दो टाइप की वैकेंसीज निकलती हैं इसमें, एक तो एसआई लेवल की यानी कि 2 स्टार वाली, और एक कांस्टेबल जिसके कंधों पे कोई स्टार नहीं होता है। दूसरा, अगर दरोगा की पोस्ट की बात करूं तो देखिए 3200, कभी ये बताई जाती है कि 4500 के आसपास, आप लोग 4500 के आसपास इस वैकेंसी को मान के चलिएगा। होने के लिए कितने पोस्ट भी आ जाए, ठीक है ना, लेकिन कांस्टेबल में 9000 से ज्यादा पद आएंगे और एसआई के लिए भी लगभग 4500 के आसपास में जो पद है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें जो आपकी प्रक्रिया रहेगी, किन किन स्टेप को आप लोग को पार करना होगा। सबसे पहले आवेदन, ठीक है ना। आवेदन किस एज से करोगे, कितनी एज चाहिए, तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि 18 से 25 लगभग एज ली जाती है और पूरी डिटेल मैं आप लोगों को नीचे देने वाला हूं। आवेदन के बाद में आप लोगों का सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, ठीक है ना, जो कि आप लोगों का 120 अंक का रहेगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस, रीजनिंग, ठीक है ना, और जीके जीएस का वर्चस्व इसमें रहता है। उसके बाद में यहाँ पार करोगे तो पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर पीईटी यानी फिजिकल मतलब इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि आपकी दौड़ वगैरह, फिर उसके बाद में मेडिकल, फिर डीवी, मेडिकल के बाद में डीवी होता है, फिर फाइनल मेरिट बनती है और तब जाके ज्वाइनिंग मिलती है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो काम करता है आरपीएफ में, ठीक है भैया, कांस्टेबल की पोस्ट हो या फिर एसआई की हो। अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की, तो सिपाही यानी कि कांस्टेबल के पद पे यदि आप लोग लगना चाहते हैं तो आप लोग 10वीं पास हो कम से कम। 10वीं से नीचे आपकी बात नहीं बनेगी, 10वीं से ऊपर भले ही आप लोग ग्रेजुएट हो, ठीक ना, आपको मतलब टेट पास हो, यूपी टेट, सुपर टेट, एम टेट, जो भी हो आपके पास में सभी कुछ चलेगा। एसआई की पोस्ट पे आप लोग यदि मतलब बाजी मारना चाहते तो ग्रेजुएट आप लोग हो, 12वीं से काम नहीं चलेगा, 10वीं से काम नहीं चलेगा। 2 स्टार यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए तो ये आप लोग को योग्यता रखनी होगी। एज लिमिट की बात करूं तो इसमें जो है उम्र सीमा कांस्टेबल के लिए, सबसे पहले मैं कांस्टेबल की बात कर लेता हूं। तो कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट, दोनों के लिए सेम जो एज है वो काउंट होती है। जर्नल से 18 से 25, ठीक ना, मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए सेम एज। ओबीसी 18 से 27, 5 साल का रिजर्वेशन है, और एससी एसटी 18 से 30 साल इसमें ली जाती है ना। ओबीसी 18 से 27 रहती है और एससी एसटी के लिए 5 साल के रिजर्वेशन के साथ में 18 से 30 एज काउंट की जाती है। वहीं एज लिमिट एसआई के लिए मैं बात करता हूं तो जर्नल कैंडिडेट 20 से 25 साल, मेल फीमेल दोनों के लिए।
वहीं ओबीसी 20 से 28 साल, ठीक ना, 18 मतलब 20 से 25 साल देखता है जनरल कैंडिडेट वाला एसआई के लिए, है ना। और मैं बात करता हूं इसमें एससी एसटी की, तो 20 से 30 साल तक देख सकता है। शारीरिक तौर पे जो विकलांग है, कमजोर है, वो 6 से 10 साल की छूट के साथ में इसमें आवेदन कर पाएगा। अगर मैं सीबीटी, दोनों के लिए सीबीटी सेम होता है, फर्क इतना होता है वो 10th लेवल, तो वो ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछता है एसआई में। 120 सवाल आएंगे, 90 मिनट का समय रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 या फिर आप लोग कहेंगे 0.33 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। रीजनिंग के 35 सवाल पूछे जाने हैं, 35 अंक के रहेंगे। मैथ्स के 35 सवाल 35 अंक के। जी के जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, इससे 50 सवाल आएंगे, 50 अंक के ही निर्धारित ये रहेंगे। 120 सवाल, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण, है ना, जिसमें आप लोगों की हाइट वगैरह मापी जाएगी। जनरल ओबीसी कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी। मेल कैंडिडेट जिसे ऊंचाई की बात करते हैं, वहीं हम लोग बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो इसमें 157 सेंटीमीटर आप लोगों से हाइट मांगी जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट से 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी मेल से, और फीमेल 152 सेंटीमीटर हाइट जो है वो मांगी जानी है। आगे मैं इसमें बात करता हूं, इसके बाद में आप लोगों से चेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जनरल ओबीसी 80 से 85 सेंटीमीटर सीना चाहिए, बिना फुलाव के 80 और फुलाव सहित 85। एससी एसटी इसे 80 से 85 ही सेंटीमीटर इसमें भी सीना चाहिए, ठीक है। इसमें सीने में कोई रिक्वायरमेंट यानी छूट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं, छूट नहीं है। पीटी की बात कर लेते हैं या पीएमटी की बात कर लेते हैं, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, दौड़ वगैरह। तो मेल कैंडिडेट को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ लगानी होगी। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को 14 फीट, हाई जंप मेल कैंडिडेट को 4 फीट लगाना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी फीमेल कैंडिडेट को। 9 फीट ऊंचा कूद, मतलब 9 फीट लंबा कूदना पड़ेगा, और 3 फीट इसमें आप लोगों को ऊंचा कूदना होगा। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो है वो आपका रहेगा। बुक्स आप लोग यूज कर सकते हैं लूसेंट, मैथ से आरएस अग्रवाल, रीजनिंग से अरिहंत, लूसेंट, घटना चक्र, जनरल साइंस की बुक भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का मेडिकल होगा, और मेडिकल से पहले दोस्त आपका डीवी होगा, जिसमें आप लोगों के 10th के अंक प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, ठीक ना, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका वो एक वोटर आईडी हो, फोटो, साइन, ठीक है, और पहचान की जाएगी क्या आप वही कैंडिडेट है नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डीवी में चेक किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को शारीरिक तौर पे फिट पाया जाना जरूरी होगा। आंखों की जो आपकी मतलब 6x6 या 6x9 की आपकी आंखें होनी चाहिए, किसी भी बीमारी से पीड़ित ना हो, नोक नी की प्रॉब्लम ना हो, फ्लैट फुट ना हो, पैरों का आकार धनुष आकार ना हो, पैरों की उंगलियां व अंगूठी सही सलामत हो, ठीक है, आंखों में बहंगापन ना हो, आंखों में कलर विजन ना हो, दांत साफ हो, सड़े गले ना हो, नाक बिल्कुल सीधी हो, कान बहता ना हो, साफ हो, ठीक है ना, शरीर का कोई अंग टूटा फूटा ना हो, छाती अंदर धसी ना हो, नाक टेढ़ी ना हो, नाक बहती ना हो, इत्यादि जो मेडिकल है आपका, एक्सरे वगैरह वो भी किया जाएगा, ब्लड का टेस्ट किया जाएगा, पेशाब का परीक्षण भी आप लोगों का इसमें किया जाएगा। तो ये आप लोगों का मेडिकल जो है वो किया जाएगा। तो ये आप लोगों तक पूरी डिटेल पहुंच गई है आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की जो पोस्ट आने वाली है उसके संबंध में, ठीक है भैया। और ये वैकेंसी कब आएगी, जून जुलाई में इसकी प्रायिकता ज्यादा बन रही है, तो वही डेट मैंने आप लोगों को फिक्स करके बता दिया है। जय हिंद।